राजधानी जयपुर के यूथ हॉस्टल में विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजित किया गया, जिसमें उन्होंने सरकार से अपनी मांगों के बारे में जानकारी साझा की और इन समुदाय ने अपनी जातीय पहचान से संबंधित विसंगतियों को ठीक करने की अपील भी की। उदाहरण के तौर पर रेबारी समुदाय को सूची में शामिल किया गया, लेकिन देवासी और रायका समुदाय का नाम नहीं है, जबकि ये दोनों एक ही जाति से संबंधित है। इसके अलावा बात करें तो देवासी और रायका समुदाय के लोगों के लिए जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं, जिसके कारण ये समुदाय वंचित हो रहा है। इसी तरह कालबेलिया समुदाय की जात जोगी जाति को जोड़ दिया गया, जबकि दोनों समुदाय अलग अलग हैं। इन विसंगतियों को दूर करने के लिए इन समुदायों ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि 15 दिनों के भीतर इस समस्या का हल नहीं किया गया तो वे एक बहिष्कार आंदोलन शुरू करेंगे। 7 जनवरी को पाली कलेक्टर के सामने इस आंदोलन की शुरुआत की जाएगी और इसके बाद जयपुर में भी आंदोलन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 21। पहली मांग हमारी ये है कि जो डीएनटी समुदायों में जो विसंगतियां हैं, जैसे जो पर्यायवाची शब्द हैं, सिनोनिम्स हैं, उनको छोड़ दिया है। इससे 80% जो समाज है, डीएनटी समाज, वो इन योजनाओं से और जो भी बेनिफिट होगा उससे वंचित हो जाएगा। वो तो सारे समाजों के पर्यायवाची शब्द जोड़े जाएं, जो भी छूटे हुए हैं, तभी उन समाजों को लाभ होगा, नंबर 1। नंबर 2, जो पॉपुलेशन है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है, करीब 15% पॉपुलेशन है राजस्थान की, तो हमने डिमांड की है कि 10% हमारा सेपरेट रिजर्वेशन होना चाहिए। और ये सेपरेट रिजर्वेशन का रेनके आयोग ने भी रिकमेंड किया है और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, उसमें भी वो उचित होता है। नंबर 3, हमारे जो शिक्षा के लिए है, अगेन जो शिक्षा बजट है उसका 10% बिल्कुल सेपरेट किया जाए। उससे आवासीय विद्यालय, महाआंगनवाड़ी और जो हमारी कला महाविद्यालय, कौशल विद्यालय, ये सब उसमें से शुरू किया जाए। कम से कम 1000 बच्चों को फॉरेन स्टडी के लिए भेजा जाए। यदि समाज को जल्दी से लेवल प्लेइंग फील्ड पे लेके आना है, जैसे कॉमन सिविल कोड की तो बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन कॉमन लिविंग कोड की कोई चर्चा नहीं हो रही है कि समान की तरीके से हम लोग रह सकें, इसलिए वो बहुत ज़रूरी है। एंड थर्ड है रोज़गार की जो एम्प्लॉयमेंट, यदि रोज़गार तुरंत हम लोग नहीं देंगे तो फिर उनकी इनकम नहीं बढ़ेगी और वो फिर पिछड़ते जाएंगे। इसलिए हमने कहा कि इंडस्ट्री में, इवन प्राइवेट सेक्टर में भी टारगेट सेट किया जाए कि भाई इन समुदायों को आपको रोज़गार देना चाहिए। प्लस जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग है, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आपका जो आर्ट होना चाहिए, कौशल होना चाहिए उंगलियों में। तो ये जितने भी समुदाय हैं सब आर्ट वाले हैं, तो वहाँ पे एकदम से अच्छे कर्मचारी साबित हो गए। तो मैं चाहता हूँ कि महिलाओं के लिए और हमारे युवाओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स, चिप्स इंडस्ट्री में इनको रोजगार, स्कूल में इनको एडमिशन दे, राइट टू एजुकेशन में तो करना चाहिए। एक बड़ी समस्या पास की है, इसलिए जो भी जहाँ भी हमारे घुमंतु भाई रहते हैं उनको वहीं का पट्टा दिया जाना चाहिए, क्योंकि अभी जहाँ पे रह रहे हैं उसका पट्टा नहीं है। पट्टा नहीं होने से क्या कोई लोन नहीं ले सकते, तो जो फाइनेंशियल एक्सक्लूजन है वो भी उससे बाहर है। ओके, तो वो उनको पट्टा दिया जाना चाहिए। ये जो आवासहीन है, 100 वर्ग गज का पट्टा शहर में दिया जाना चाहिए, 300 वर्ग गज गांव में और 300 वर्ग पशु रखते हैं तो बाड़े के लिए दिया जाना चाहिए। ये सब हमने डिमांड इसमें रखी है, 9 डिमांड हमने बनाई है। यदि ये डिमांड हमारी सरकार 15 दिन में पूरा नहीं करती है तो हम लोग 5 जनवरी तक वेट करेंगे और 7 जनवरी को पहला आंदोलन, जैसे हमने बहिष्कार आंदोलन का नाम दिया है कि यदि सबको शामिल नहीं किया तो हम भी शामिल नहीं होंगे। बहिष्कार आंदोलन 7 जनवरी से पाली से शुरू करेंगे और फिर हर डिस्ट्रिक्ट में लेके जाएंगे और लास्ट में जयपुर में महाआंदोलन करेंगे। देखिए, जहाँ तक हमारे अध्यक्ष लालजी रायका ने आपको बताया कि जो हमारा घुमंतु, अर्ध घुमंतु विमुक्त समाज है और काफ़ी संख्या में हम लोग, और भारत की जैसे जनसंख्या में हमारी 15% जो आबादी है, तो विस्तृत जानकारी तो हमारे अध्यक्ष ने आपको दे दी है। मगर जहाँ जहाँ भी हमारा आंदोलन होगा, बड़ी भारी तादाद में हम लोग यहाँ मौजूद होंगे और सरकार से हम आग्रह निवेदन करेंगे, संवैधानिक तरीक़ों से हमारा जो आंदोलन रहेगा। और हमारी जो मांगे हैं आवास के अलावा जो हमारा जैसे नाम दिया गया, जैसे रायका, आदिवासी, 2 नाम से जैसे पर्यायवाची जो हमारी समाज एक है, जैसे बागरी या बावरी या बागरी समाज एक है, तो उनका जो है घुमंतु का हमें सर्टिफिकेट एक दिया जाए, उनको आवास की जो व्यवस्था की जाए, उनको शिक्षा की व्यवस्था की जाए।
जाए। तो ये सब चीज़ें हमने प्रेस नोट में आपको बताया है। इसके अलावा जैसे ढोली, भांड, नट, भाट, ये समाज एक है, इनको अलग अलग नाम से अलग अलग जगह जाना जाता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो जितने भी हमारी जो समाजें हैं उनका घुमंतु जो सरकार प्रमाण पत्र जारी कर रही है वो एक नाम से, जैसे नट ओब्लिक भाट ओब्लिक ढोली, इस प्रकार से एक जाति को घुमंतु प्रमाण पत्र जारी कर और उनके साथ न्याय रूपी बात की जाए। और हमारा जो भी आगे का जो कार्यक्रम होगा, हमारे अध्यक्ष देवासी जी, रतननाथ जी, बागरिया समाज, राणा ढोली भांड समाज, सांसी समाज, समस्त घुमंतु अर्ध घुमंतु विमुक्त समाज के साथ जो भी हमारा निर्णय होगा हम आपको प्रेस नोट के द्वारा अभी बता रहे हैं। आगे की रणनीति हम आपको तुरंत बता देंगे।